नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अभी देख रहे हैं कि लोकसभा का महापर्व चल रहा है और तमाम पार्टियां अपने अपने जो आजमाइश कर रहे हैं। तमाम पार्टियां जो है कि लोकसभा के लिए काफ़ी ज़ोर शोर से जो है कि अपना जो है आजमाइश किया जा रहा है। एक हमारे साथ में जो है समता पार्टी से जो पटना साहिब से लोकसभा चुनाव के लिए इनको टिकट मिला है और इन्होंने भी अपने भाग जो है पटना साहिब से लोकसभा चुनाव के लिए अपना भाग आजमा रहे हैं। मैं इनसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपकी वीडियो करने वालों को। सर, आपको समता पार्टी से जो है आपको पटना साहिब से लोकसभा का टिकट दिया गया है। आप क्या किस मुद्दे से के साथ आप लोकसभा चुनाव में आप उतरे? देखिए, मैं सभी समीकरणों के साथ हूँ और समता पार्टी के साथ हूँ। पहला, समता का मतलब समांतर, सबके साथ और सबका विकास। और मेरे साथ जनता है, मैं जनता के साथ चलना चाहता हूँ। क्या लगता है अभी जो एनडीए और इंडिया में जो गठबंधन एनडीए जो चल रही है, यहाँ काफ़ी माने दबदबा बना हुआ है एनडीए का, यहाँ जीतते भी आए हैं और अभी उसके साथ जो है इंडिया भी साथ में जो है कि साथ में क्या माने वो भी एंटी में लड़ रहा है। तो क्या लगता है कि आपका समता पार्टी से आप खड़ा हुए तो आपको लोग जो है किस आधार से वोट कर पाएंगे? देखिए, हमारे पिछड़े समाज से लोग को कभी टिकट नहीं मिलता है ये और ना मिलेगा आगे जाकर। कोई भी पार्टी देता नहीं है और आज तक कोई हमारे पिछड़े वर्ग से कोई खड़ा नहीं हुआ है। मैं इस बार देख रहा हूँ, खड़ा हुआ हूँ और प्लस हमारे पीछे पूरे समाज हैं। यहाँ तो लोग कहते हैं कि यहाँ माने अदर कास्ट के लोगों को जो है यहाँ श्रीवास्तव जो है और भी सारे जो हैं उनकी ज़्यादा संख्या है, जिसके कारण से यहाँ टिकट मिलता है, इसलिए वो जीतते हैं। आपकी संख्या कितनी है कि आप जो है हमारे पिछड़े वर्ग के भी बहुत सारे लोग हैं। पटना सिटी पूरा भरा हुआ है। हमारा पूरा पटना साहिब में 5 लाख वोटर है। क्या लगता है उम्मीद के साथ आप जा रहे हैं, जनता आपको किस तरह से सपोर्ट कर पाएंगी या जनता से आप क्या उम्मीदें लेकर के आप जनता के लिए क्या आप किए हैं कि आप वोट मांगेंगे? देखिए, लॉकडाउन में अपना फंड से तकरीबन 3 महीने खाना खिलाया हूँ। तो क्या मैं वोट के पर्पज़ से नहीं खिलाया हूँ कि मैं आने वाले इलेक्शन में उसका रिफंड मांगूंगा। क्या लगता है कि आपके समाज आपको वोट देंगे? ज़रूर देंगे। हमारे पिछड़े समाज से कौन सा अभिनेता है यहाँ पे? बताइए कौन है? क्या लगता है पिछड़े समाज को कौन देखेगा? आप जिस उम्मीद के साथ पिछड़ी समाज की आप बात कर रहे हैं और पिछड़ी समाज कहीं आपका एनडीए के साथ हो जाए या इंडिया के साथ हो, जनता किस आधार से जनता आपको खड़ा किया, अपने मर्जी से खड़ा किया? जनता ने मुझे खड़ा किया है। जनता का भरपूर समर्थन है। जनता का भरपूर समर्थन है। अति पिछड़ा समाज के लोग जो भी हैं सब आपके साथ, सब आप हमारे साथ है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम महेश कुमार हुआ, चंद्रवंशी। महेश चंद्रवंशी जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या लगता है जिस उम्मीद के साथ अति पिछड़ा को आपने टिकट दिया है, क्या लगता है कि कितना सर्वाइव कर पाएंगे पटना साहिब से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप जितनी मीडिया बंधु को मैं स्वागत करता हूँ कि आपने अपने व्यस्त समय से मेरी समता पार्टी के लिए भी अपना समय निकाला है। देखिए, जो समीकरण की जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो समीकरण कुछ भी नहीं होता। जनता ही सबसे बड़ा समीकरण। जिसके समर्थन में जनता है उसके आगे कोई समीकरण कोई फेल हो जाएगा। अब रहा सवाल मुद्दे का, तो अभी जो करंट सांसद हैं, ठीक है, और जो पूर्व सांसद थे, इत्तेफाक से भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी में इनको डेवलप करना था। 15 साल में तो कुछ हुआ नहीं। ना रोज़गार वो दे पाए, ना अच्छी सड़कें दे पाए। आप इसी रोड को देखिए। क्या लगता है कि रोड जो है जिस प्रकार से जिस तरह से पटना को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है
और बारिश होने पर जो है पटना जो है एकदम जलमग्न हो जाता है। क्या लगता है कि आपको जीतने के बाद क्या आप इस पटना स्मार्ट सिटी बना पाएंगे या निजात दिला पाएंगे आप लोगों को? बिल्कुल निजात मिलेगा। देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। पहले तो सरकार का एक क्लियर विज़न नहीं है, ठीक है। सरकार का क्लियर विज़न इसलिए नहीं है कि उसको हम तो एक तरीके से समझाते हैं कि पहले रोड ढला जाता है, बाद में पता चलता है कि अरे तो नाला बनाएंगे। तो बना बनाया रोड पर फिर से नाला के लिए खुदाई होती है, ठीक है। उसके बाद फिर नाला बना करके फिर से उस रोड को बनाया जाता है। तो ये जो इसका ये दर्शाता है कि सरकार का विज़न कितना कमज़ोर है। रहा सवाल समता पार्टी का, तो समता पार्टी वो पार्टी है जिसने भारतीय जनता पार्टी को 1999 में केंद्र की सत्ता में लाने का सबसे बड़ा श्रेय अगर कोई जाता है तो हमारे आदरणीय नेता स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जाता है। वो भारत के एकमात्र सर्वमान्य नेता थे जिन्होंने गठबंधन की सरकार को 5 साल चलाया और पूरी बखूबी चलाया, आदरणीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिल करके। तो उनका जो विज़न था हम उसको फिर से लेकर के चले हैं और बिहार में समता का एक अलग जगाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जनता के बीच में एक विकल्प का हम लोग देने का भी प्रयास कर रहे हैं कि जो भी समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो रोजी हो, रोजगार हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सारे पर समानता के साथ सारे लोगों के साथ हम लोग बीच में जनता के बीच में जाएंगे और समानता का संदेश देने के साथ साथ हम उन्हें ये प्रगढ़ प्रतिज्ञा दिलाएंगे कि अगर हमारी सरकार या हम सत्ता में आते हैं तो किस तरीके से लोगों का विकास होगा, किस तरीके से हमने एक रोड मैप बनाया है कि रोज़गार अगर होगा तो रोज़गार कैसे दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर रोज़गार के लिए बात करते हैं तो आज झारखंड अलग हो गया है तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। पहले झारखंड था तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज थी, नेचुरल रिसोर्सेज जिसको हम लोग कहते हैं। तो वहाँ से अगर हम लोग चाहते, अगर सरकार चाहती तो रोज़गार के अच्छे अवसर पैदा कर सकती थी, लेकिन सरकार विफल हो गई। खैर, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आईटी कंपनीज़ नहीं आ रही हैं। आपने इतना बड़ा कॉन्क्लेव करवाया, इतने सरकारी पैसों का अव्यवस्थित तरीके से आपने खर्च किया और एक इंडस्ट्रीज़ के नाम पर कुछ भी नहीं आई। आपने बियाडा बनाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए आपने ज़मीन भी प्रोवाइड कराई। आप ये बताइए कि उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो प्रोवाइड किया गया था सरकार के द्वारा, उस पर एक ब्रिक भी, अगर एक शेड भी लगा होगा तो आप कहीं तो आप मुझे बताइए। इसका मतलब है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को झांसे में ले रही है, वो करना कुछ नहीं चाह रही है। तो हम लोग एक बेहतर विकल्प के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और जा भी रहे हैं, और जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे लोग हमारी पार्टी को पहचान रहे हैं और आगे ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम आपका भी समर्थन करेंगे और आप एक विकल्प के रूप में धीरे धीरे ही, नहीं सही जल्दी में नहीं सही, लेकिन धीरे धीरे हम एक विकल्प के रूप में उभर करके जनता के बीच में हम लोग ज़रूर पहुँचेंगे। चलिए।